तो गाइस वेलकम बैक टू दिस वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम एक ऑटो एंसिलरीज की कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नाउ ये एक कंपनी ऐसी है जो मार्केट का लीडर है कुछ सेगमेंट्स में और काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो चलिए डिटेल में इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को एक लाइक देना ना भूलें ताकि मैं ऐसे और वीडियोस आपके लिए लाता रहूं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी जो कंपनी है उसका नाम है ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया, राइट। इसका मार्केट कैप अगर आप देखोगे 53,000 करोड़ का है। स्टॉक की वैल्यूएशन देखोगे तो 61 पे ये करंटली ट्रेड कर रहा है। अपनी इंडस्ट्री के वैल्यूएशन से काफी हाई है। एंड कुछ रीजंस जो इसके हाई वैल्यूएशन के हो सकते हैं, जो इसको प्रीमियम मिल रहा है, वो है कि कुछ सेगमेंट्स में ये एक मार्केट का लीडर है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। मुरुगप्पा ग्रुप की टॉप नॉच मैनेजमेंट का एक पार्ट है ये कंपनी। तो मुरुगप्पा ग्रुप अगर आपने सुना हो उसके अंडर अलग कंपनीज आती हैं। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया एक कंपनी है जो मुरुगप्पा ग्रुप के अंडर आती है। देन एक चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस की कंपनी है, वो भी उन्हीं के अंडर आती है। तो स्टॉक का वैल्यूएशन 61 का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखो तो 29.4% का है। अगेन ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है, तो कंपनी काफी अच्छी कंपनी है। तो जो भी सरप्लस कंपनी जनरेट करती है वो अपने ही बिजनेस में ये वापस डिप्लॉय कर देती है और उससे फर्दर ग्रोथ को ये फ्यूल करते हैं, राइट। रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो 28.1% का है, काफी अच्छा है। 15% से प्लस ये मैं देखता हूँ, ये मेट्रिक तो होना ही चाहिए, राइट। नाउ जल्दी से आके हम कंपनी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नाउ ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया का अगर आप बिजनेस मॉडल समझने की हम कोशिश करें तो ये इंडिया का लीडिंग मैन्युफैक्चरर है वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में, जिनमें से कुछ इंडस्ट्रीज आप देख पा रहे हो, ऑटोमोटिव, रेलवे, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, एग्रीकल्चर, राइट। नाउ कंपनी के जो 3 मेन वर्टिकल्स हैं वो हैं इंजीनियरिंग, मेटल फॉर्म्ड प्रोडक्ट्स, जो मेटल से प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जो भी मतलब एंड प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके लिए कंपनी के पास प्राइसिंग पावर भी होता है। डेफिनेटली कंपनी फिनिश्ड गुड्स में डील करती है, तो ये एक प्लस पॉइंट है कि ये फिनिश गुड्स में डील करती है। नाउ कंपनी बाइसिकल्स के भी सेगमेंट में उतर चुकी है, राइट। तो अपनी ग्रोथ स्ट्रैटेजीज के को ये फॉलो कर रहे हैं और कंपनी रिसेंटली टीएमटी बार्स में भी उतर चुकी है और ट्रक बॉडी बिल्डिंग बिजनेस में भी उतर चुकी है, राइट। जो भी फिनिश प्रोडक्ट्स हैं जो मेटल से बनाए जाते हैं और जिन जिन सेगमेंट्स में जिन जिन इंडस्ट्रीज में चाहिए होते हैं वो ये प्रोवाइड करते हैं, राइट। नाउ जो रीसेंट एक्सपेंशन के अपॉर्चुनिटी से देख रहे हैं वो है ऑप्टिक लेंस में और विजन सिस्टम्स में, अगेन ऑटो इंडस्ट्री के लिए, राइट। तो अब हम की पॉइंट से बात करते हैं इंजीनियरिंग डिवीजन के बारे में, राइट। तो 29% रेवेन्यू इनका फाइनेंशियल ईयर 22 में इंजीनियरिंग डिवीजन से आया और फाइनेंशियल ईयर 20 में 44% का आता था, राइट। तो इंजीनियरिंग डिवीजन में अगर आप देखोगे इसमें डिप दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब है कुछ सेगमेंट में कंपनी अपनी प्रेजेंस थोड़ा इंक्रीज कर चुकी है और वहां पे उनका फोकस डाइवर्ट हो चुका है। और इंजीनियरिंग डिवीजन में डेफिनेटली अब इन्होंने रेवेन्यू अपना फोकस अपना थोड़ा सा कम कर दिया, राइट। ऑलरेडी कंपनी उसमें मार्केट का लीडर है, अगर आप देखोगे प्रेफर्ड इंडियन सप्लायर है, राइट। बड़ी बड़ी कंपनीज इसको अपना मेन सप्लायर मानती है, राइट। सीडीडब्ल्यू ट्यूब्स में, जिसे हम कहते हैं कोल्ड ड्रॉन वेल्डेड ट्यूब्स, और फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डेड ट्यूब्स भी हैं, राइट। और ये लार्ज डायमीटर की जो वेल्डेड ट्यूब्स हैं वो बनाती है नॉन ऑटो एप्लीकेशंस के लिए। नेक्स्ट इनके आता है मेटल फॉर्म्ड प्रोडक्ट्स में 10% रेवेन्यू इनका फाइनेंशियल ईयर 22 में आप देख रहे हो इधर, और 34% था ये फाइनेंशियल ईयर 20 में। तो कंपनी ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल चेन्स बनाती है, जो चेन्स होती है, फाइन फ्लैंक्ड प्रोडक्ट्स, स्टैम्प प्रोडक्ट्स, रोल फॉर्म्ड जो कार के डोर फ्रेम्स होते हैं, और कोल्ड रोल्ड फाउंड सेक्शंस पैसेंजर के कोचेस के लिए। अगेन इसमें भी एक मार्केट का लीडर है ये ऑटोमोटिव ड्राइव और काम चेन्स एंड इंडस्ट्रियल चेन्स में, राइट। नाउ साइकिल का डिवीजन जो इनका रिसेंटली आया था उससे भी 17% रेवेन्यू इनका आ रहा है, राइट। तो इसको अब हम डिस्कस करते हैं। तो साइकिल्स के डिवीजन से 17% रेवेन्यू आता है। तो जो साइकिल कंपोनेंट्स का जो सेगमेंट है कंपनी का, उसमें बाइसिकल्स आती हैं जो स्टैंडर्ड और स्पेशल वैरायटी की होती है, जैसे एलॉय बाइक, स्पेशलिटी परफॉर्मेंस बाइक्स, जो साइकिल की एक्सेसरीज आती हैं यानी पार्ट्स आते हैं साइकिल के, जो भी एंसिलरीज हैं उनके, बाइसिकल के कंपोनेंट्स आते हैं, वो स्पेयर पार्ट्स की तरह बेचे जाते हैं, और होम फिटनेस इक्विपमेंट भी ये कंपनी बना रही है, राइट। तो ये बाइसिकल्स बनाती है
अपने ब्रांड्स के थ्रू, जैसे BSA इनका ब्रांड है, हरकुलीस इनका ब्रांड है, इसका आपने सुना होगा काफी, हरकुलीस का, मोन्ट्रा इनका ब्रांड है, राइट। नाउ ये साइकिल्स डिवीजन के प्लांट्स इसके पास चेन्नई में है, नासिक में है और नोएडा में है, राइट, जिससे 10,300 से भी ऊपर प्राइमरी और सेकेंडरी डीलर्स को केटर कर रहे हैं, राइट। तो 10,000 से ऊपर इनका डीलर्स का नेटवर्क भी है, जो कि एक प्लस पॉइंट है अपने आप में, राइट। तो कंपनी के पास इस सेगमेंट में कितना मार्केट शेयर है? 26% मार्केट शेयर है रिटेल सेगमेंट में, राइट। अगर आप देखोगे अमंग द 4 लार्जेस्ट साइकिल प्लेयर्स है इंडिया के, राइट। एक पॉइंट अगर और देखोगे तो फाइनेंशियल 22 में 66 नए मॉडल इन्होंने बाइसिकल्स के लॉन्च करे। नेक्स्ट है गियर्स का डिवीजन। तो गियर्स भी अगर आप देखोगे तो बहुत ही स्पेशलाइज्ड, अगर हम देखें बहुत ही स्पेशलाइज्ड ये प्रोडक्ट होता है और काफी नीश स्पेशलाइज्ड बिजनेस है ये अपने आप में। इनको मैन्युफैक्चर करना, जो टेक्निकल नो हाउ है वो आपको पता होना चाहिए कि कैसे करना है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, जिस ऐसे सेगमेंट्स में, ऐसे डिवीजन में हर कोई कंपनी नहीं उतर सकती, राइट, क्योंकि टेक्निकल नो हाउ इसमें होना चाहिए कि कैसे इन स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स को बनाया जाता है, राइट। कोई भी टॉम डिक हैरी टाइप कंपनी गियर्स के डिवीजन में, या जैसे आप बॉल बेरिंग्स होती हैं उस सेगमेंट्स में नहीं उतर सकती, राइट। तो अगर आप देखोगे शांति गियर्स इसमें लिखा हुआ एक सब्सिडरी कंपनी है, जिसमें ये कंपनी ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया 70% से ऊपर का स्टेक लेके बैठी हुई है, राइट। तो अगर आप देखोगे टॉप गियर मैन्युफैक्चरर है इंडिया में और अलग अलग प्रोडक्ट्स में सर्विस देता है, जैसे हेलिकल गियर बॉक्सेस, वॉर्म गियर बॉक्सेस, गियर मोटर्स, स्पेशलाइज्ड गियर बॉक्सेस और गियर्स एंड पाइनियंस में, राइट। नाउ कंपनी वेंचर करने की कोशिश कर रही है क्लीन मोबिलिटी बिजनेस में, राइट। तो इनकी स्ट्रैटेजी जो ये है, ये फास्ट इवॉल्विंग क्लीन मोबिलिटी सेगमेंट में अपने आप को उतारने वाली है कंपनी। SWOS आप जो देख पा रहे हो यहाँ पे ऑन 12 Feb 2022, राइट। तो इसमें ये उतर चुकी है और क्लीन मोबिलिटी सॉल्यूशंस पे इसका फोकस है, राइट। कंपनी ने 100 करोड़ रुपए इस वेंचर में लगाए हैं क्लीन मोबिलिटी बिजनेस में, राइट। तो इस सेगमेंट में उतरने की इनकी कोशिश है और वो एफर्ट कंटिन्यूड है, राइट। कंपनी अपनी सब्सिडरी के थ्रू 69.95% का स्टेक सेलेस्टियल ई मोबिलिटी पे उठा चुकी है और टोटल इन्वेस्टमेंट 161 करोड़ का है, राइट। तो कंपनी डीमर्ज हुई थी TI फाइनेंशियल होल्डिंग से लिमिटेड से, जो चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड में पहले कंपनी थी, वहां से डीमर्ज होके एक सेपरेट कंपनी बन गई, राइट। अगर हम एक्विजिशन की बात करें तो 65% स्टेक कंपनी ने IPL इलेक्ट्रिक में उठाया हुआ है 246 करोड़ का, राइट। 76% इक्विटी शेयर कैपिटल इन्होंने उठाई मोशाइन इलेक्ट्रिक्स में 8.64 करोड़ में। तो अब हम नीचे आ जाते हैं और इसके वैल्यूएशन पे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 5 ईयर के पीरियड में देखोगे तो मीडियन वैल्यूएशन आपको 43 का इसमें नजर आएगा और करंटली जो हमारा वैल्यूएशन आपको दिख रहा है वो है 62 के आसपास, राइट। या अगर हम देखें तो प्रिसाइसली अगर हम देखें तो 61.7 का है। तो अपने मीडियन से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन कंपनी की अगर आप EPS के बार्स देखोगे, तो अगर EPS की बिडिंग देखोगे तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये बार्स बढ़ते गए हैं, EPS इसका बढ़ता गया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो कंपनी डेफिनेटली अच्छे से परफॉर्म कर रही है, जिस वजह से इसकी जो EPS है, जैसे P/E हमारी P रेशियो है, EPS इसका जैसे बढ़ रहा है तो डेफिनेटली वैल्यूएशन, जो पूरी वैल्यूएशन है वो डिक्रीज कर रही है, राइट। तो वैल्यूएशन में डिस्काउंट काफी यहाँ तक अगर आप देखोगे आ चुका था, ये जब 40 से भी नीचे थी, अपनी मीडियम से नीचे थी, उसके बाद फिर ये अब री रेट हो रही है इसकी वैल्यूएशन और ये अब जाके 60 से ऊपर आ चुका है। तो हम अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसके रिजल्ट्स देखते हैं। सितंबर 2022 के अगर आप देखो तो 515 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसमें एक इंक्रीज था और ईयर ऑन ईयर भी इसमें इंक्रीज था, राइट। OPM इसका एक्सपैंड हुआ था 12% से 14% ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 11% से 14%, राइट। तो काफी अच्छे नंबर्स कंपनी ने डिलीवर करे थे ऐसे इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट में भी, जब ओवरऑल बहुत सी कंपनीज के OPM टूट रहे हैं, राइट। तो ये कंपनी की स्ट्रेंथ को दिखाता है। यही अगर हम देखें तो एक बार ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इसकी देख लेते हैं। तो मार्च 17 ऑनवर्ड्स अगर आप देखोगे 4479 करोड़ की इनकी सेल्स थी मार्च 17 में, जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स की आप देख रहे हो 14,000 करोड़ से पहुंच चुके हैं, राइट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखोगे काफी कंसिस्टेंसी इसमें आपको दिख रही है, 406 करोड़ की था 17 में, उसके बाद डिप आया, फिर अच्छी रिकवरी और उसके बाद ये इंक्रीज करते करते 1714 करोड़ का आपको ट्रेलिंग 12 मंथ्स के लिए दिख रहा है, राइट। OPM भी आपको एक्सपैंड होता हुआ दिख रहा है, 9% के आसपास ये हवर कर रहा था शुरू के ये 3 साल में अगर आप देखो।
9%, 7%, 9%, उसके बाद 10 से ऊपर हो गया 12%, 11%, 12%, 12%, राइट। तो एक पॉइंट पे 9% होता था ओपीएम अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें, और अब जाके 12% हो चुका है। तो अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे 174 करोड़, 156, 251, 313, 286 करोड़, ये कोविड की वजह से डिप, फिर काफी अच्छी रिकवरी अगर आप देखो, राइट। ईपीएस भी अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर लगभग 3 टाइम्स हो चुका था, तो 991 करोड़ और अब ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 1139 करोड़ का, राइट। तो 1000 करोड़ से ऊपर का नेट प्रॉफिट आपको दिख रहा है यहाँ पे। सेल्स की ग्रोथ देखो डबल डिजिट में है, काफी अच्छी है सब कुछ। प्रॉफिट की ग्रोथ देखो डबल डिजिट में है, लास्ट 5 ईयर्स का 37% है, ट्रेलिंग 12 मंथ्स की 51% है, राइट। स्टॉक प्राइस के सीएजीआर देखो 59% सीएजीआर रिटर्न्स दिए इसने लास्ट 5 ईयर्स में, लास्ट 3 ईयर्स में 78% और लास्ट 1 ईयर में 59%। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 15% से प्लस ही है हर पीरियड में। अब एक बार हम बैलेंस शीट पे भी थोड़ी सी नजर मार लेते हैं। तो बैलेंस शीट में देखो तो रिजर्व्स इसके कंपनी के साल दर साल इंक्रीज होते हुए आपको दिख रहे हैं, जो कि 3426 करोड़ का ये फिगर दिखा रहा है। बोरिंग्स देखोगे तो बोरिंग्स में भी मार्च 21 ऑनवर्ड्स डिक्रीज होना शुरू हो गया, राइट। लगभग आधी हो गई बोरिंग्स और फिर अब इसी लेवल पे मेंटेन चल रहा है 900 करोड़ के आसपास। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स डेफिनेटली कंपनी कम करने की पूरी कोशिश में है। 925 करोड़ की थी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स मार्च 21 में, अब 345 करोड़ की हुई मार्च 22 में, फिर 242 करोड़ की आपको दिख रही है सितंबर 2022 में, राइट। तो इसमें आपको डिक्रीज दिख रहा है यहाँ पे। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स देखोगे तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में भी काफी हद तक स्टेबिलिटी दिख रही है, तो ये डिक्रीज हुई है। तो मार्च 21 में काफी ज्यादा इनके पास बोरिंग्स थी, जो आप देख पा रहे हो 1972 करोड़ की। तो डेट कंपनी कम करती गई है, जो आपको दिख रहा है डेट इनका ऑलमोस्ट 50% हो गया विद इन अ स्पैन ऑफ 1.5 ईयर्स। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स आप देखोगे तो 500 की रेंज में ही है, 588 करोड़। और जैसे हमने एक्विजिशंस और काफी चीजें अभी ऊपर डिस्कस करी थी, तो एक बार फिक्स एसेट्स को भी देख लेते हैं। लैंड में देखोगे तो लैंड में इन्होंने काफी एक्विजिशंस करे हैं। लैंड इन्होंने खरीदा है 542 करोड़ तक आपको दिख रहा है। बिल्डिंग के देखोगे तो 969 करोड़ दिखा रहा है मार्च की फिगर्स। प्लांट मशीनरी में देखोगे तो 1866 करोड़ का, मार्च 17 में ये फिगर थी 826 करोड़ की, राइट। अगर हम इसमें सीएफआई और सीएफओ के सम को देखें तो आप देख पा रहे हो ये 0 से ज्यादा ही है। तो कंपनी काफी अच्छे से एक्सपैंड कर रही है, काफी अच्छे से परफॉर्म कर रही है। तो ये कुछ अच्छे मैट्रिक्स हैं जो हम देख पा रहे हैं इसमें। कैश कन्वर्जन साइकिल देखोगे तो वो भी नेगेटिव हो गई थी और काफी कम रह गया, तो ये भी बहुत अच्छे मैट्रिक्स हैं, राइट। वर्किंग कैपिटल डेज देखोगे तो नेगेटिव है, तो कंपनी को काफी जल्दी अपनी पेमेंट्स मिल जाती हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखोगे तो काफी हेल्दी है, 29% का दिख रहा है। तो ये सारे फिगर्स काफी अच्छे फिगर्स हैं। अब एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जल्दी से नजर मार लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 46.45% की है और ये लगभग कंजर्व्ड ही रही है अगर आप देखोगे। एफआईएस ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज करा है। डीआईएस ने थोड़ी बहुत ट्रिमिंग करी है और सबसे खास बात की गवर्नमेंट भी इसमें उतर चुकी है। 0.45% का स्टेक गवर्नमेंट ने भी इसमें एक्वायर कर लिया है, राइट। तो गवर्नमेंट भी इसको बैक कर रही है इस कंपनी को। बहुत छोटा सा स्टेक गवर्नमेंट के पास भी है इसमें। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की होल्डिंग्स भी ट्रिम हो रही हैं। अगर आप देखोगे मार्च 22 ऑनवर्ड्स ये 13% से 12.95% पे गया और फिर 12.74% पे गया। एक बार क्विकली मैं यहाँ पे आ जाता हूँ ना। मैंने जैसे आपको बताया था कि मोबिलिटी में भी ये कंपनी उतरने की कोशिश कर रही है। तो प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप आप देखोगे तो मोबिलिटी के लिए 5.9% का इसमें दिखा रहा है, राइट। मेटल फाउंड प्रोडक्ट्स में देखोगे प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप तो 9.6%, पावर में 13.4%, इंजीनियरिंग में 30% का बड़ा ब्रेकअप आपको दिख रहा है। इंडस्ट्रियल में भी 30.5%, जैसे इंडस्ट्रियल चेन्स हो गया, CDW ट्यूब्स और ये सब हमने अभी डिस्कस करा था। लोकेशन वाइज ब्रेकअप आप देखोगे तो मेजर बिजनेस इंडिया से ही आता है इस कंपनी का और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 15% बिजनेस इसको ऑफर करते हैं, राइट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ब्रेकअप अगर आप देखोगे तो मेटल फाउंड प्रोडक्ट्स में 10.2% का आपको दिख रहा है यहाँ पे, पावर में 11.42%, इंजीनियरिंग में 35% और इंडस्ट्रियल में 38.5% का, राइट। एसेट ब्रेकअप देखोगे तो इंडिया में 87.84% और अदर्स में 12.2%। नाउ क्विकली हम लास्टली अब हम टेक्निकल्स पे आ जाते हैं इसके। तो इसके टेक्निकल्स को अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें तो ये इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर आप देखो ये वीकली चार्ट है ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया का, 7,61,000 की वॉल्यूम आप देख पा रहे हो इसमें। और यहाँ से ये अच्छी खासी बाइंग आई, देन ये ऊपर गया,
फिर इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है, वहां से फिर बाइंग आती है, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स आप देख पा रहे हो, हर एक कैंडल एक वीक को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर थोड़ा सा सेल ऑफ आता है, फिर यहाँ से फिर बाइंग आती है। इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करके चल रहा है। अगर आप देखो इस लाइन को कितनी बार टच करा, एक बार यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पर, इधर भी टच करा, इधर भी टच करा। अगर आप देखोगे 5 बार टच करा। फिर ये थोड़ा सा इसको एक एग्जॉशन ब्रेक यहाँ पे मिला, तो इस लाइन को थोड़ा सा ब्रेक कर गया, फिर तुरंत ये ऊपर भी आ गया। और ये आप बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स देख रहे हो, तो इस लेवल को इसने तोड़ा, इस बड़ी कैंडल से जो आपको ये दिख रही है, ये वाली कैंडल, और ये लेवल्स थे 1865 रुपीज के, राइट। तो ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ था जिसपे टच करके कंपनी का स्टॉक नीचे आ जाता था, यहाँ आप देख पा रहे हो, राइट। और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट इसको दे दिया इस लेवल को। फिर इसने सपोर्ट लिया 2050 के लेवल्स पे, वहां से भी शानदार बाइंग आई इसमें और ये ऊपर चला गया, राइट। तो अगर आप करंटली देखो तो सबसे अच्छा लेवल इसका 2500 का बनता है इन्वेस्ट करने का। अगर 2500 पे आए तो आप इसमें डेफिनेटली उतर सकते हो इस स्टॉक में। सेकंड बाइंग आप 2400 से नीचे कर सकते हो, या 2383 का जो यहाँ लेवल दिख रहा है, तो 2400 से नीचे अगर मिलता है तो वहां पे सेकंड बाइंग भी करी जा सकती है। और अगर आप चाहो तो अभी के लेवल्स पे भी कुछ टेक उठा सकते हो, क्योंकि अपने 3000 के प्राइस से ये अभी नीचे आ चुका है और अभी करंटली 2758 पे ये ट्रेड कर रहा है, राइट। तो इस पे भी कुछ एक दो करके आप क्वांटिटीज उठा सकते हो। थोड़ी अच्छी बाइंग करनी है आपको तो 2500 के लेवल को वॉच करो, और 2400 से नीचे आता है तो आप वॉच कर सकते हो, राइट। बाकी अगर 2050 या उससे नीचे मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। उन लेवल्स पे आप और भी ज्यादा स्टेक इसमें उठा सकते हो। तो ये था वीडियो ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया का। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अगर पसंद आया तो इसे शेयर भी जरूर करें, राइट। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से बेनिफिट मिले। तो मिलता हूं मैं आपको किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी नए शेयर के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।